अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। आज की वीडियो जी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है क्योंकि आज की वीडियो है जी नो ऑयल हेयर ग्रोथ चैलेंज। जी हाँ, बिल्कुल बगैर ऑयल के आज आपको बताएगी कि आपने अपने बालों की एक्सट्रीम ग्रोथ किस तरीके से करनी है, आपने अपने बालों को स्मूथ सिल्की शाइनी कैसे बनाना है, आपने अपने बालों को जो है वो हेयर फॉल को कैसे स्टॉप करना है और ऐसे खूबसूरत बाल आपको मिल जाएंगे। जी हाँ, लेकिन आपने इस रेमेडी को जो यूज़ करना है वो मेरे स्टाइल से यूज़ करना है। वीडियो को बहुत अच्छे से देखें और स्किप किए बगैर स्टेप बाय स्टेप समझें और फिर उसको अप्लाई करें, तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जी, जिन लोगों को ऑयल पसंद नहीं है, जो इस गर्मी में ऑयल टॉलरेट नहीं कर रहे, तो चले मेरे साथ किचन में। इस रेमेडी को हम कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले हमें यहाँ पर चाहिए नजेला सीड्स, कलवंजी के बीज। जी हाँ, कलवंजी। आपने इसको ध्यान से देखें, स्क्रीनशॉट ले लें। साथ ही साथ जी हमें यहाँ पर चाहिए फेनोग्रीक सीड्स, मेथी दाना, ठीक है। और साथ ही ये हैं जी फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। और साथ ही जी ये हैं हमारे पास हिबिस्कस फ्लावर्स, ड्राई हैं यहाँ पर, फ्रेश भी हों तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जी हमें यहाँ पर चाहिए करी लीव्स। मेरे पास यहाँ पर ड्राई हैं, आप चाहें तो आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, उसके तो कमाल के रिजल्ट्स होते हैं। सारी चीज़ों का जिस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सारी चीज़ें जो हैं वो हाफ टी-स्पून हैं और फ्लैक्स सीड्स जो है ना वो 1 टेबलस्पून भरकर है। एक यहाँ पर मैंने कप लिया है पानी का, जो पीने वाला फ़िल्टर पानी होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे जी पैन में हम ऐड कर देंगे पानी जो हम लोगों ने लिया है, और पानी का हम वेट करेंगे कि जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए। अगर आपने कप देखा हो तो मैंने पूरा मग भर कर नहीं लिया, सिर्फ एक कप के जितना ही पानी लिया है, जो छोटे साइज़ का कप होता है जो हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। आपने जब पानी में अच्छे से बॉयल आ जाएगा, उसके बाद आपने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। सबसे पहले जी आप चीज़ों को जी हाँ बिल्कुल आगे पीछे कर सकते हैं, सिर्फ आपने एक इंग्रेडिएंट ऐड नहीं करना, बाकी सारे ऐड करने हैं। जो एक रह जाएगा वो कब और कैसे ऐड करना है इसमें, वो जी मैं अभी आपको बता देती हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप ये वाला हेयर सीरम बना लेंगे ना और अपने बालों में इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, तो आपने कमेंट बॉक्स में आकर खुद ही, मेरे कहे बगैर खुद ही आपने आना है और आपने आकर मुझे बताना है कि आप ही कमाल हो गया, कमाल के रिजल्ट्स हमें जो हैं वो मिल रहे हैं। ऑलरेडी आप लोगों की इतनी सारी टेस्टमनीज कमेंट बॉक्स में होती हैं जिनको मैं पढ़ती हूँ ना, तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ। आप लोगों के लिए और प्यारी प्यारी रेमेडीज़ लेकर आती हूँ। ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर दी हैं। एक इंग्रेडिएंट हमारे पास रह गया है, पानी में अच्छे से इसको मिक्स करें। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने इन सारी चीज़ों को कुक करना है। उसके बाद हमारे पास रह क्या गया जो हमने ऐड नहीं किया, ये है जी अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। क्योंकि फ्लैक्स सीड्स जब हम पानी में ऐड कर देंगे तो ये इसमें जेल प्रोड्यूस करेगी, तो इसलिए हम इसको एंड पर ऐड करेंगे जब हम 2 से 3 मिनट इसको कुक कर लेंगे। फ्लैक्स सीड जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो हम इसको सिर्फ कुक करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि इसमें इसकी जेल अच्छे से जो है वो आ जाए। ये पानी जो है वो हमारा हल्की सी जेल फॉर्म में आ जाएगा और अच्छा सा सीरम रेडी हो जाएगा। इसलिए जब हमने इसमें अलसी के बीज ऐड किए हैं, फ्लैक्स सीड्स ऐड किए हैं, हम इसको हल्का सा जो है हिलाएंगे, मिक्स करेंगे और हम इसको कवर कर देंगे और कुक करेंगे जी हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट यहाँ पर जी हमारे हो चुके हैं। अब हम जो है इसको अनकवर करेंगे और बहुत अच्छे से यहाँ पर पानी भी जो हमारा कुक हो गया है। सारे इंग्रेडिएंट्स की जो न्यूट्रिशन है वो हमारे इस फिल्टर पानी में जो हमने ऐड किया था, जो कि अब जेल फॉर्म में आ रहा है, उसमें मिक्स हो चुकी हैं। अच्छा, अब आपको पहले भी, जो लोगों ने पहले मेरी वीडियो देखी है, कि फ्लैक्स सीड्स को जब भी आप इसको किसी भी चीज़ में कुक करें तो उसके बाद फ़ौरन स्टेन कर लिया करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लेट स्टेन करेंगे तो ये जेल इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि आपसे छानी नहीं जाएगी। इसलिए आपने इसको गरम गरम को ही जो है वो छान लेना है, ताकि जी हमारे पास जल्दी जल्दी जेल जो है वो एक बाउल में आ जाए और हम अच्छे से उसको यूज़ कर सकें। अभी गरम गरम है, बहुत अच्छे से छन गई। जैसे ही ठंडी होगी जी आहिस्ता आहिस्ता ये जेल फॉर्म में आ जाएगी, गाढ़ा 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 सा लिक्विड इसका बन जाएगा, जैसा कि एक जेल का होता है। यहाँ पर जी हमारा जो हेयर सीरम है बहुत ज़बरदस्त सा वो आ गया है। कलवंजी, मेथी दाना, करी लीव्स, हिबिस्कस फ्लावर्स, गलहड़ के फूल जो हैं, और साथ साथ अलसी के बीज। अमेजिंग मिक्सचर है जी ये चीज़ों का।
इससे आपका हेयर फॉल जो है वो कंट्रोल होगा ही होगा। जस्ट इसमें अभी हम एक चीज़ और ऐड करेंगे ताकि जो बालों में हमारे इस तरह के हेयर सीरम्स और हेयर टोनर्स लगाने के बाद अक्सर पता क्या होता है, हमारे बालों में हल्का सा फ्रिज आ जाता है। तो ये जो हम इसमें विटामिन ई का एक कैप्सूल ऐड कर रहे हैं ना, वो हम अपने इस फ्रिज को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इससे काफ़ी हद तक आपका फ्रिज जो है कंट्रोल हो जाएगा। आपने इसको यूज़ कैसे करना है, आपने इसको जी यूज़ करना है जैसे हम ऑयल को यूज़ करते हैं। आपने वीक में 3 दफ़ा इसको बालों में अप्लाई करना है। ओवरनाइट आप इसको बहुत ही कंफर्टेबल होकर कर सकते हैं। इससे आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। जिन लोगों का समर में जो है वो स्कैल्प बहुत ऑयली रहता है और उसमें जो है ऑयली डैंड्रफ आ जाता है, ये उसको रिड्यूस करेगा। आपके हेयर फॉल को बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगा। बहुत से मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि आप भी इस मौसम में जब हम ऑयलिंग कर रहे हैं ना, तो हमारा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा जो है वो हो रहा है। तो उसका आपने क्या करना है, आपने ऑयलिंग को छोड़ना नहीं है। आपने स्कैल्प में ऑयलिंग करने की बजाय सिर्फ लेंथ पर लगा लिया करें। जी हाँ, बालों की लेंथ पर ऑयल लगा लिया करें, उससे आपके बालों में फ्रिज नहीं आएगा। क्योंकि ये वो वेदर चल रहा है कि जब बालों में फ्रिज बहुत ज़्यादा है, जैसे ही बाल वॉश करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे बालों में बम फट गया। लेकिन अगर हम ये साथ साथ रेमेडीज़ करते रहें, बालों में ऑयलिंग प्रॉपर करते रहें, बालों को मास्क लगाते रहें, तो फ्रिज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। आपने क्या करना है, आपने शाम के टाइम इस सारे सीरम को अपने बालों के स्कैल्प पे, जैसे हम ऑयल लगाते हैं, हल्के हाथ से, क्योंकि बालों की हमारी रूट्स जो हैं इस मौसम में थोड़ी सी वीक हैं, आपने हल्के हाथ से सारे बालों में जो है ये सीरम अप्लाई कर लेना है। फिर उसके बाद आपने बालों की लेंथ में बिल्कुल एंड की टिप तक जो है बहुत अच्छे से सारे सीरम को बालों पे अप्लाई कर देना है। और उसके बाद जी आपने अपने बालों को अच्छे से जो है हल्के हाथ से चुटिया बनानी है और आपने सो जाना है। सुबह उठकर आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। जिन लोगों को ऑयल इस मौसम में लगाना पसंद नहीं है, ऑयल लगाना नहीं चाह रहे, तो माय डियर्स आप ये वाला हेयर सीरम वीक में 3 दफ़ा लगाएं। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि वीक में 3 दफ़ा सर को वॉश करें। इस मौसम में बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आप भी शैम्पू बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, शैम्पू ज़्यादा हो गया है। माय डियर, अगर आप इस मौसम में शैम्पू यूज़ कर लें तो अगर ना आप सर को वॉश करें तो वो आपके लिए ज़्यादा डेंजरस है। जी हाँ, वो आपके बालों को बुरी तरह, ये वेदर की जो ह्यूमिडिटी है, एक्स्ट्रा जो पानी हमारी रूट्स जो है वो अब्जॉर्ब कर रही है ना, वो आपके लिए ज़्यादा आपके बालों को डैमेज कर रही है और वो ज़्यादा डेंजरस है। इसलिए उन चीज़ों से बचने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें जो हार्मफुल हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। हार्मफुल तो नहीं, खैर मतलब क्योंकि केमिकल बेस्ड शैम्पू है। मैं आपके साथ बहुत जल्दी जो है वो हर्बल शैम्पू भी यूज़ करना चाह रही हूँ, बस थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए, मैं वो आपके साथ कर दूँगी शेयर, ताकि आपको बहुत जल्दी से वो मिल जाए और आप अपने जो ये केमिकल बेस्ड शैम्पू है ना आपका, आप उसको भी बहुत ईजीली उसको हम माइल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और आप वो शैम्पू यूज़ करें, आपके बाल बहुत अच्छे से खूबसूरत हो जाएंगे और वापस आपको थैंक यू बोलेंगे। भी वापस कहाँ से आएंगे, जी हाँ, जो बाल आपके गिर चुके हैं ना, उनकी रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और वो इतने लंबे घने खूबसूरत आएंगे कि वो आकर आपको वापस थैंक यू ही बोलेंगे। तो बस अगर आपको सारी मेरी आने वाली वीडियोस चाहिए ना, तो उसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वरना तो आप भूल जाएंगे कि वो वीडियो उस दिन जो हमने देखी थी, फिर हिस्ट्री में जाकर उसको तलाश करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर चाहते हैं कि टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए तो उसके साथ जो बेल आइकॉन है ना, उसको ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि टाइमली आपको टर्न करके हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आए और आप घर में बैठे अपनी रेमेडी को सुनकर, देखकर, समझकर अप्लाई कर लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि जी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर किया करें और साथ में ही बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।